हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8th इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस हैं टोटल। जो चैप्टर है उसका नाम है कंक्रीट एग्जाम्पल, और आप देख सकते हैं ये जो गार्डन है उसमें पूरा कंक्रीट लगा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर होने वाला है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी पोएम है, मेनली पोएम है, चैप्टर नहीं है ये। और इसके 15 एम से क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हो करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द नेबर मेंशन्ड इन द पोएम। तो में अगर आप देखेंगे नेबर जो है उसका क्या नाम है पूछा गया है, तो मिसेस जोन्स है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो मिसेस जोन्स के बारे में बात करी गई, ये कौन है? नेबर। व्हाट इज मिसेस जोन्स गार्डन मेनली फुल ऑफ। अब मिसेस जोन के पास एक गार्डन है, वो किस चीज से भरा हुआ है आपको बताना है। तो फ्लावर से नहीं भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? स्टोन से, पेबल से भरा हुआ है, स्टोन से भरा हुआ है। तो बी है गार्डन। मिसेस जोन जो है इनके गार्डन में क्या चीज नहीं है, क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्रेजी पाथ, मतलब फाउंटेन नहीं है, तो डी ऑप्शन। फोर्थ में कहा गया, व्हाट डज मिसेस जोन पुट बिटवीन दी स्टोन्स। तो स्टोन्स के बीच में जो मिसेस जोन्स हैं वो क्या पुट करती हैं? तो ये छोटे छोटे से पेड़ पौधे पुट करती हैं, मतलब लिटिल प्लांट्स को वो पुट करती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाउ डज द पोएट ह्यूमरसली सजेस्ट मिसेस जोन्स प्लांट देम। तो देखिए, पोएट ने बहुत ही मजाक के रूप में इस शब्द को, इस सेंटेंस को यहाँ पर यूज किया है। जो आप लोग ने देखा, पिन से वो कह रहे हैं, पोएट जो है वो कह रहे हैं पिन से जो मिसेस जोन्स हैं वो प्लांट्स करती हैं, मतलब प्लांटिंग करती हैं, क्योंकि स्टोन्स के बीच में प्लांटिंग करनी होती है जहाँ जगह बहुत कम होती है। तो जो पोएट है वो बहुत ही मजाकिया रूप में इस चीज, ह्यूमरसली मतलब मजाकिया रूप में कह रहे हैं, जगह बहुत ही कम है। व्हाट डज दी पोएट से अबाउट लिटिल प्लांट्स। अब लिटिल प्लांट्स के बारे में पोएट जो है वो क्या कह रहा है? दे लार्ज, तो क्या है? कलरफुल है और लार्ज है? नहीं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, तो इनका यही कहना है कि जो प्लांट्स हैं, लिटिल प्लांट्स हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहा है पोएट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द पोएट एंड मिसेस जोन्स टॉक अबाउट अ फ्लावर। तो एक फ्लावर के बारे में दोनों, जो मिसेस जोन्स और जो पोएट है, वो कितनी देर तक बात किए हैं, जो चैप्टर में बताया गया है, पोएम में बताया गया है। तो क्वार्टर ऑफ एन आवर। ठीक है, क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 15 मिनट की बात हो रही है, इतनी देर बात हुई है। आगे बढ़ते हैं। वाई कुड नॉट द पोएट सी द फ्लावर एट फर्स्ट। तो पोएट जो है वो शुरू में फ्लावर क्यों नहीं देख पाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पोएट जो था वो फ्लावर पे ही खड़ा हुआ था, तो इसलिए नहीं देख पाया था। तो इट वॉज हिडन बिहाइंड अ स्टोन गलत है, इट वॉज वेरी स्मॉल भी गलत है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन इट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएम मेनली यूज टू क्रिएट ह्यूमर। अब ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए पोएट ने क्या यूज किया है? तो व्हाट डज द पोएम मेनली यूज, पोएम में क्या यूज किया गया ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए? तो एग्जेगरेशन, मतलब एग्जैगरेशन और आयरनी, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया और आयरनी यूज करी गई है। ठीक है, एग्जैगरेट किया गया है किसी चीज को। आगे बढ़ते हैं। हु इज द पोएट ऑफ अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। अभी जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हमारा चैप्टर है उसके पोएट कौन, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है, रिग्नार्ड आर्केल है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। व्हाट मेक्स मिसेस जोन्स गार्डन यूजुअल। तो ये अनयूजुअल क्यों है गार्डन इनका? तो अनलाइक नॉर्मल गार्डन्स विद फ्लावर होते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी होती है, लेकिन जो मिसेस जोन का गार्डन है वो कैसा है? स्टोन से भरा हुआ है, पत्थरों से, ईंटों से भरा हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, सबसे भरा हुआ है। ऑलमोस्ट इनविजिबल प्लांट, प्लांट बहुत ही छोटे हैं, तो इनविजिबल है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पत्थरों के बीच में। दिस अनयूज, मतलब एक,
आगे आते हैं क्वेश्चन से द प्लांट्स डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। तो देखिए, तो दे आर प्रैक्टिकली अननोटिसेबल, और इतने छोटे और नाजुक हैं कि उनको नोटिस ही नहीं किया जा सकता है। पोएटली सजेस्ट दे हैव नो रियल ब्यूटी, कहा है कि इनमें कोई, और इनके पास कोई ना ब्यूटी है ना ही इनका कोई पर जैसे होते हैं उनकी तरह क्रिएट ह्यूमर इन दी पोएम। अब देखिए, दो चीज बताया है, एक ठीक है, और दूसरा क्या किया, आयरनी को यूज किया गया है। दैट मिसेस आइनी दैट द नॉट वन से समझ सकते हैं। मिसेस जोन्स जो हैं वो प्राउड तो है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता पेड़। तो यहाँ पर ऐसे आप सकते हैं कि ह्यूमर है, मजाक लिया गया है, मजाक के रूप में लिया गया इनके गार्डन को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सनडायल इन द पोएम। अब सनडायल का सिग्निफिकेंस क्या है पूछा गया है, तो सनडायल डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो एक स्ट्रेंज डिवाइस टेस्ट है उनके स्टोनफील्ड। और सिग्निफिकेंट है। व्हाट इज द पोएट्स फाइनल रिएक्शन व्हेन ही सीज द फ्लावर। अब का फाइनल रिएक्शन क्या था जब उसने फ्लावर को देखा। पोएट इज सरप्राइज्ड एंड amused to realize that lovely flower Mrs. Jones was so proud of was so small that he had been standing on it unknowingly। फ्लावर पे एक पेड़ पे खड़े हो गए, मतलब हाँ, जो था इनके रिएक्शन है। दिस हाईलाइट्स द आयरनी राइट, और यही है, मतलब ये आयरनी है एक तरीके से, जिस चीज़ के लिए मिसेस जोन्स जो है वो प्राउड फील कर रही थी कि मैंने इतने छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं कि वहाँ पर जो फूल उगते हैं वो भी इतने छोटे हैं कि कोई उसको देख ही नहीं पाता, केवल मैं ही उसको समझ पाती हूँ। मतलब ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि वो अपना प्राउडनेस दिखाना चाह रही हैं और पोएट को बताना चाह रही हैं कि देखो मैंने एक फूल अपने बाग में उगाया था जिसको तुम भी नहीं देख पाए और तुम उस पर खड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस थे और 10 एमसीक्यूज थे जो आप लोग ने देखे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग बना रहे हैं, प्लेलिस्ट में लगा देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।